नमस्कार दोस्तों। आज के इस डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपने सॉफ्टवेयर बेस्ट एंड जीएसटी प्रो में सुपरमार्केट को कैसे मैनेज करते हैं, उसका पूरा हम डेमो देखने वाले हैं। ये आपको ये बताएगा कि आपको अपने सुपरमार्केट को कैसे मैनेज करना है और हमारे इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपने बिजनेस को कैसे मल्टीफोल्ड्स बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कस्टमर का फुटफॉल कैसे आप बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं, बेस्ट इन सुपरमार्केट। यूजर नेम और पासवर्ड मैंने डाला। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है बेस्ट इन जीएसटी प्रो और हमारी कंपनी का नाम है बेस्ट इन टैक्स प्राइवेट लिमिटेड। चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, सबसे पहले तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में भी आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले आइए आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे सेल परचेज, कैश फ्लो, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे आपको अलग अलग ग्राफ्स आपको यहां पर मिल रहे हैं। अगर आपको ग्राफ बदलना है तो आप यहां से ग्राफ बदल भी सकते हैं। ये देखिए, जो भी आपको ग्राफ चाहिए वो आप यहां से बदल लीजिए, आपको ग्राफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज हमने दे रखी है सेल्स एंड कैश, सेल्स फोरकास्ट और परचेज फोरकास्ट। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आपको ये देखिए, ये आपको बताता है कि अगले 7 दिनों में आपकी कैसी परचेज होने वाली है, कितना परचेज आप करेंगे। या सॉरी, यहां मैं बात कर रहा था सेल्स का, कि आपके अगले 7 दिनों में कितनी सेल हो सकती है। तो ये देखिए, ये 3,345.79 की सेल हो सकती है। अब चूंकि मैंने जितने बिल बनाए होंगे उसके हिसाब से उसने इसको मैनेज किया। ऐसे ही अगले 3 महीनों में कितनी आपकी सेल होने वाली है, ये आपको यहाँ पर ग्राफ दिखता है। ऐसे ही सेम परचेज का हमने बना रखा है। अब आप सोच सकते हैं कि इसका फायदा क्या है। चलो, मुझे मिल गया, सेल फोरकास्ट मिल गया, परचेज फोरकास्ट मिल गया। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं कि सपोज कीजिए आपने देखा कि ये सेल फोरकास्ट आपको बता रहा है अगले 3 महीनों की 10 लाख की सेल होने वाली। ओके, परचेज आपने देख ली, परचेज भी लगभग हमारे 3 लाख रुपए की होने वाली। तो आपको समझ में आ गई, लगभग 7 लाख रुपए हमारे पास बचेंगे। मैं बताने के लिए बता रहा हूं, अब कम ज्यादा आप जैसा आपका बिजनेस होगा वैसा होगा। तो ये जो 7 लाख रुपए बचे, आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई अगले 3 महीनों में ये 7 लाख रुपए बस आएंगे, तो उसकी मैं प्लानिंग कैसे करूं, उसको मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको हमारे सेल फोरकास्ट और परचेज फोरकास्ट में मिलती। यहां हमने इसमें एआई लगा रखा हुआ है। देन इसके बाद मैं बात करता हूं सेल्स एंड कैश डैशबोर्ड की। यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन, आज की रिसीट, आज की पेमेंट, आज की सेल, आज की कैश फ्लो, आपका लास्ट वीक का वीक सेल्स का, प्लस आपका लास्ट वीक का परचेस का आपको यहां तक मिल रहा है। देन इसके बाद में आता हूं आपकी कस्टमर बिल वाइज बैलेंस। ये भी बहुत ही शानदार चीज है। यहां पर आपको आपकी उधारी मिलती है कि अगर आपकी उधारी होती है तो आप उस उधारी को कैसे, यहां पर दिखेगा कि किस किस की उधारी आपकी है। अब यहां पर आप देखें कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सेल जैसे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको फिल्टर करना, तो ये देखिए, यहां से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। ये देखिए, आपने कहा कि अभिषेक, ये लीजिए अभिषेक फिल्टर हो गया, आपने एंटर मार दिया, सिर्फ अभिषेक ही दिखेगा आपको। ये आपने कहा आदित्य, ये देखिए, और केवल आदित्य चाहिए, ये लीजिए, केवल आदित्य आ गया। आपने कहा कि मुझे इनको व्हाट्सएप करना है, तो केवल आदित्य को ये व्हाट्सएप जाएगा कि उसका इनवाइस नंबर, ये सारे इनवाइस, 7 इनवाइस उसके पास हैं। ठीक है, हमारे पास उसके तो 7 इनवाइस की पूरी डिटेल, और लास्ट में उसका कितना बैलेंस ड्यू है, ये जाएगा। नॉर्मल दूसरे सॉफ्टवेयर आप जो देखते हैं उसमें भी ड्यू बैलेंस जाता है, नो डाउट, लेकिन केवल और केवल ड्यू बैलेंस जाता है कि टोटल बैलेंस कितना बाकी है। हमारे सॉफ्टवेयर में इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, इनवाइस अमाउंट, ड्यू डेट के साथ आपको व्हाट्सएप चला जाता है। साथ ही साथ अगर साथ में कोई अटैचमेंट भी भेजना है तो आप
अटैचमेंट भी भेज सकते हैं। तो अगर आपने कहा ये तो आप कहोगे तो एक ही को जाएगा क्या, नहीं, अगर आपने सारे को सिलेक्ट कर रखा है तो सारे लोगों को चला जाएगा एक साथ। ओके, तो चलिए आगे मैं ले चलता हूं आपको कि अगर आपने कहा कि मुझे ये लेजर वाइज, ये देखें कोलेप्सॉल, ये देखिए लेजर वाइज क्या हुआ, ग्रुपिंग हो गई कि हर एक लेजर के कितने बिल बने, जैसे विश्वास के 20, विकी गुप्ता के 2, सनी के 3, इसके देखिए सोम दत्त के 9, और ये कितना कितना उनका बैलेंस टोटल हो रहा है और कितना बैलेंस बाकी है, ये यहां पर दिख जाता है। और अगर आप इस चीज को राइट क्लिक कीजिए और यहां पर एक्सपांड एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। ओके, और आपका सीधा सीधा पूरे सॉफ्टवेयर में हमारे हर टेबल को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये है सप्लायर बिल वाइज बैलेंस। जैसा कि आप कस्टमर बिल वाइज बैलेंस देख रहे थे वैसे ये सप्लायर बिल वाइज बैलेंस है। ये देखिए अलग अलग सप्लायर का आपको बैलेंस दिख रहा है। आप अगर इसको भी ग्रुप करना चाहे तो ये ग्रुप कर सकते हैं। ये लीजिए किस सप्लायर का टोटल बैलेंस कितना है वो भी आपको यहां पर दिख रहा है, और किसके कितने बिल हैं। जैसे मैंने कहा संतोष गृह उद्योग के 2 बिल हैं और ये 4101 रुपए का बिल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि टोटल मेरे पास बिल अमाउंट कितना है, पे कितना कर दिया है, और टोटल मेरे पास कितना बचा है देना बाकी जो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, और यहाँ पर भी आप हर एक चीज के लिए फिल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें टॉप सोल्ड आइटम, ये बेस्ट यूएसपी है सर हमारी। आप देखें कि फास्ट मूविंग आइटम ये आपको यही मिल रहा है, स्लो मूविंग आइटम आपको यही मिल रहा है, और नॉट मूविंग आइटम वो भी आपको यही मिल रहा है। यानी वो आइटम जो पिछले एक महीने में बिके वो आपको यहां पर मिल रहा है। ये देखिए कि 3, 6 से 4, 7 तक ये आइटम बिके, ये सबसे कम बिके स्लो मूविंग, और ये सबसे ज्यादा बिकने, ये सबसे कम मतलब इन द सेंस जो बिके ही नहीं वो आइटम, उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपको बिके ही नहीं। अब आपको ये मान लो मिल भी गई तो आप क्या करेंगे, चलो मैंने रिपोर्ट आपको दे दी, आप इसका क्या करेंगे कि ये आइटम नहीं बिक रहा तो क्या करेंगे आप आइटम का। तो ये देखिए यही मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने 2 बार एम्फसाइज किया उसको कि हमने ये करीबन 7 से 8 प्रकार के डिस्काउंट मैनेजमेंट स्कीम दे रखी हैं, जिससे आप अपने आइटम को बहुत तेजी से निकाल सकते हैं, कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो वो अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए सेम चीज यहां देखें, बैच एक्सपायरी, हर खाने के आइटम का बैच होता है, उसकी एक एक्सपायरी होती है नो डाउट। तो यहां पर आपको एक्सपायरी दिख रही है। अब आपने कहा साहब ये तो 2025 की दिख रही है, ठीक है मैं अगले 3 महीने में एक्सपायर होने वाले आइटम देख लेता हूं। ये देखिए ये वो आइटम है जो अगले 3 महीने में एक्सपायर होने वाले हैं। ये देखिए 1 सितंबर को एक्सपायर हो जाएंगे सारे। तो अगर आपने कहा साहब ये जो लिस्ट है क्या एक्सेल में जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। राइट क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इस पूरे सॉफ्टवेयर में हर टेबल को आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। नॉर्मल जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इन सारी चीजों के लिए आपको रिपोर्ट पे जाना पड़ता है, वहां एक्सपोर्ट बटन होता है, तब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तक आप देखें कि अभी मैक्सिमम रिपोर्ट्स के लिए मैं अभी तक रिपोर्ट्स पर, रिपोर्ट ऑप्शन पर नहीं गया हूं, यहां पर नहीं गया। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड पर ही मिल जाती है। देन इसके बाद देखिए टॉप कस्टमर, ये जितनी भी यूएसपी है हमारे सॉफ्टवेयर की वह मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आप देखें तो टॉप कस्टमर सबसे ज्यादा कौन सा कस्टमर आया पिछले 2 महीनों में, ये देखें, ये देखें मैंने कहा पिछले 3 महीनों में, ये देखिए टॉप 20। अगर आपने कहा नहीं मुझे तो टॉप 50 देखना है तो टॉप 50 भी देख सकते हैं आप। ये लीजिए ये आ गए सारे, जो सबसे कम आए वो ये हैं, और जो बिल्कुल ही नहीं आए
वो ये है। अब इनका भी आप क्या करेंगे, तो इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए आप इनको, कई तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें से आप बहुत सारे तरीकों से आप इनको बुला सकते हैं। डेफिनेटली आपका फुटबॉल, अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और हमारी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं, तो आप अपने कस्टमर का फुटफॉल अराउंड 30 to 40% बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे मैं ले चल रहा हूं। बर्थडे रिमाइंडर, आज की डेट में अगर जिसका भी बर्थडे होगा वो आपको यहां आ जाएगा। चलिए एक कस्टमर को एडिट कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल आयुष को, और उसका मैं डाल देता हूं यहां पर 6 जुलाई, सॉरी 4 जुलाई, और यहाँ अल्टर कर दूं। ये देखिए, एक मिनट रुकिएगा, मैं देख लूं आयुष का डेट क्या बदला। 4 जुलाई, ठीक है, बर्थडे है, डैशबोर्ड पे गया, तो ये देखिए ये आ गया बर्थडे। रिफ्रेश करना था इसलिए होगा, इसलिए मैं बंद करके उसको चालू किया। तो ये देखिए जिनका भी बर्थडे होगा यहाँ ऑटोमेटिकली आएगा, ऑटोमेटिकली। और यहाँ से आप उनको व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, कुछ अटैच करके भेजना है, कोई एक कूपन भेज दीजिए उनको कि भाई आपके बर्थडे पर हम आपको ये कूपन दे रहे हैं 100 रुपए का, ठीक है, या 101 रुपए का, आप आइए सामान खरीदिए 101 रुपए हमसे, आप कूपन में डिस्काउंट करा लीजिए या रिडीम करा लीजिए इस कूपन को, बर्थडे गिफ्ट। तो कई तरीके हैं, आप कस्टमर को बुला सकते हैं, कस्टमर को इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, अपने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम से, उनको बर्थडे विशेष भेजकर, ये सारी चीजें। आइए मैं आगे एक और चीज दिखाता हूं। अब मैं शुरू करता हूं प्रोडक्ट से। डेफिनेटली बिना प्रोडक्ट के तो सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। तो यहां पर आप देखें, ये आपको स्टॉक आइटम दिख रहे हैं, जहां आपको बारकोड, स्टॉक कोड, स्टॉक नेम, स्टॉक की साइज मीन्स जो पैकिंग है वो, स्टॉक का ग्रुप, ये स्टॉक की क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, साथ ही साथ ये देखें इसका एचएसएन क्या है, प्राइस, यहां पर आप चीज देखें, रेट इंक्लूसिव जीएसटी प्राइस, का मतलब है ये जो तीन चीजें दिख रही हैं ये आपकी कॉस्टिंग है। किसी में ऐसे आइटम को ले लेता हूं नीचे, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल हाइड एंड सीक बर 100 का, ठीक है, ये आपको 20 रुपए 4 पैसे का पड़ता है, 18% जीएसटी लगता है, यानी 23 रुपए 64 पैसे का कॉस्टिंग है। 30 रुपए उसकी एमआरपी है, ठीक है। और सपोज कीजिए ये मैं इसको बेच रहा हूं 30 रुपए में, यहीं से अपडेट कर देता हूं, ये देखिए यही प्राइस अपडेट हो जाएगी उसकी, 1738, अपडेट कर देता हूं, ये देखिए, हाइट से, ये देखिए, तो ये देखिए ये आपकी प्राइसिंग आ गई 25 रुपए 42 पैसे विदाउट टैक्स। आपने कहा बिट टैक्स देखना है, ये देखिए प्राइस बिट टैक्स यहाँ कर दीजिए, ये आपकी प्राइस बिट टैक्स आ गई, ये चेक कर लीजिए, 30 रुपए की चीज मैं 30 रुपए में ही बेच रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा उसको मुझे डिस्काउंट देना है। अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ आइटम के, तो मैक्सिमम चीजें आप देखें कि यहीं बाहर से ही कर सकते हैं। आपको इसकी एमआरपी बदलना है, आपको इसका जीएसटी बदलना है, और वो भी कब, जब उस आइटम का कोई बैच ना बना हो तब, ठीक है। तो आप यहां से उसको सीधा चेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से आइटम होते हैं जिनमें बैचेस नहीं होते, एक्सपायरी नहीं होती, ठीक है, तो आप यहीं से बदल सकते हैं। अब मैं यहां से आइटम को एडिट करता हूं, ये लीजिए, ये आइटम एडिट है। अब यहां पर ये देखें बारकोड, जो कंपनी का बारकोड है वो आप यहां स्कैन कर देते हैं, यहां ऑटोमेटिक आएगा। इवन दो आप यहां सर्च भी कर सकते हैं, सर्च ऑनलाइन, तो यहां पर ऑटोमेटिकली, अगर हमारे पास करीबन 30 से 40 हजार आइटम का डेटा डला हुआ है ऑनलाइन, ओके, तो वहां पर अगर उसको ये बारकोड मिल गया तो ये सब कुछ फुलफिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ एचएसएन, यहाँ इसका आइटम का नाम, यहाँ पर स्टॉक का ग्रुप,
उस पर जीएसटी कितना लग रहा है, आपकी रेट कितना है, एमआरपी कितना है, और आपकी रेट कितना आपने डाल रखा है। तो यहां पर आप देखें कि दो प्राइसिंग दिख रही है एमआरपी के साथ। सेल प्राइस मींस रिटेल प्राइस है, डब्ल्यू प्राइस मींस होलसेल प्राइस है। अगर आप होलसेलर हैं तो आप केवल होलसेलर हैं तो आप सेल प्राइस को होलसेल प्राइस बना के काम कर सकते हैं, या आप दोनों हैं, रिटेलर भी हैं और होलसेलर भी हैं, तो फिर आपको दोनों प्राइस यहां काम में लेनी पड़ेगी। आपने कहा कि साहब रिटेल प्राइस में मैं 5% डिस्काउंट देता हूं, यानी ₹1.5 का, और होलसेल में मैं ₹2.5 का डिस्काउंट देता हूं, यानी ₹27.45 का बेचता हूं। ठीक है। अब एक और चीज, अगर ये मैं हाइड एंड सीक करता हूं इसको, और यहां पर ये देखिए इमेज, ये हमारे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा यूएसपी है हमारे सॉफ्टवेयर का। ये देखें, वेट कीजिए, थोड़ा सा समय लगता है आने में। ये देखिए इधर आ गया। अब आपको कौन सा लेना है वो आप यहां पर ये ले लीजिए। तो आपने देखा, इमेज आपको कोई अलग से डालनी नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक इमेज आ गई। अभी मैं आपको और आगे दिखाऊंगा कि एक एक करके भी नहीं डालना, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सारे जितने भी आइटम्स है उसमें खुद ही डाल देगा सर्च करके। ये देखिए मैं इसको अल्टर करता हूं, क्या बोल रहा है, प्लीज क्लोज ऑल फॉर्म्स टू प्रिवेंट डेटा। मैंने उनके सारे फॉर्म्स बंद कर देता हूं, प्रोडक्ट पे जाता हूं, हाइड सीक पे चला गया, एडिट, इमेज सर्च, ये लीजिए इमेज आ गई। अब आपको जो भी डालना हो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ओके। अब मैं आता हूं नीचे वापस प्राइसिंग। अब प्राइसिंग में आप देखें कि ये तो हो गया मैनुअल, आपने कहा ₹30 की 30 में बेचनी है, इसमें 5% डिस्काउंट देना है। तो दो तरीके हो गए, एक तो मैनुअल आप प्राइस डाल दे कि नहीं मैं डिस्काउंट नहीं देना है, मैं जो हूं इसको ₹27 बेचूंगा या ₹28 बेचूंगा, और इसको मैं ₹25.65 बेचूंगा। ये तो मैनुअल होगा, लेकिन ये मैनुअल कब तक हिसाब किताब करेंगे आप? तो आपने कहा नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको ₹30 का ₹30 में बेचूंगा, और इस पे डिस्काउंट दे दूंगा 5%, उस पे डिस्काउंट दे दूंगा 8.5%। तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, कल के दिन मान लीजिए एमआरपी बदल गई, कुछ हो गई, मैंने कहा डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं देना, सीधा एमआरपी पे, जो भी एमआरपी हो, ठीक है, उसका मुझे 94.5% लेना है, यानी ₹28.35 उसने रेट ले लिया था। और मैंने कहा होलसेल में मुझे 90.31% लेना है, ये लीजिए ₹27.09 हो गया। ये आपने कहा मुझे 96.32% लेना, यानी ₹28.90 हो गया। कितना आसान हो गया, ऑटो कैलकुलेट होगा। कल के दिन एमआरपी ₹32 हो गई, तो ₹32 का 96.32% निकाल के उसके ऑटोमेटिकली रेट डाल देगा खुद ही। तो आपका बहुत सारा समय जो कैलकुलेशन में जाता है, कि आपको कैलकुलेटर लेके बैठना होता है नॉर्मल सॉफ्टवेयर में, वो यहां पर आपको नहीं करना, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। दूसरी चीज, आपने कहा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, आपने कहा साहब ये ₹20 का मुझे पड़ता है, ₹20.59 का, ठीक है, या सॉरी ₹20.38 या 038 का, ठीक है। आपने कहा मुझे कॉस्ट प्राइस का 40% चाहिए, ज्यादा हो गया। मैंने कहा एक काम करते हैं 25% चाहिए, ये देखिए ₹25 हो गया, और ये ₹29.56, और इसका मैंने कहा कि ये मुझे 20% चाहिए, तो ये ₹28.38 हो गया। और ये जो आ रहा है ₹20.04, ये एक्चुअली विदाउट जीएसटी है कॉस्ट। तो अगर 25% देखें तो ₹20.04 का ₹25.05, 25% होता है। ठीक है। अब ये कहाँ काम आता है कॉस्ट प्राइस वाला, ये काम आता है जहां आपका मार्जिन बहुत कम होता है।
जहां जैसे घी है, तेल है, वहां आपका मार्जिन बहुत बहुत कम होता है। तो वहां पर आपको कॉस्ट, और दूसरी चीज और कि आपकी प्राइसिंग घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो आपके बैचेस घट बढ़ रहे हैं कि भाई आपके पास पहले 100 रुपए का माल पड़ा था, अब 110 का आ गया, फिर 116 का हो गया। तो वहां पर आपको बार 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 आप कहां तक प्राइस बदलोगे? तो आपने कहा एक फिक्स बना लिया कि भाई मुझे अपनी कॉस्ट प्राइस पे इतने परसेंट मार्जिन लेना, 3% लेना, 4% लेना। आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने 3% लेना, ये लीजिए, तो 3% मार्जिन आ जाएगा। मान लीजिए अगर ये कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपए होती, तो उसका 3% अगर देखें, ये देखिए कितना आ रहा है, ये देखिए 103 रुपए हो गया। ठीक है, ये आपने कहा 2% मार्जिन, 102 रुपए हो गया। कितना आसान हो गया। तो आप ये देखें कि हमारे सॉफ्टवेयर से आपका सबसे बड़ा हेडेक जो प्राइसिंग का होता है वो सॉल्व होता है। एक बार आपने डाल दिया, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो प्राइस लेने लगेगा। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको नन करता हूं और इसको 30 रुपए, देखिए ऑटोमेटिक हो गया। और इसको मैं अल्टर कर देता हूं, ये लीजिए, ये हो गया। हाइड एंड सीक, आप अगर देखें तो ये 30 रुपए प्राइस डली हुई है। ये 25 रुपए 42 पैसे विदाउट टैक्स है, तो मैं इसको बिट टैक्स कर दूं। ये लीजिए, ये आपको बिट टैक्स प्राइस हो गई। ठीक है, अब मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था, मैं भूल गया, चलिए मैं एडिट कर देता हूं। इसको मैं 5% डिस्काउंट दूंगा और इसमें 8.5% डिस्काउंट दूंगा। ये लीजिए, ये भी हो गया। अब जब भी मैं हाइड एंड सीक बेचूंगा, तो ये रिटेल में 5% जाएगा और होलसेल में 8.5% जाएगा। ये देखिए कितने आसानी से आपने आइटम को बनाया, कितने आसानी से आपने रेट, होलसेल रेट, डिस्काउंट सबको मैनेज कर लिया। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज जो आइटम की इमेजेस थी, वो भी आप यहां देख लें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये इमेज इस तरफ आ रही, मैं इसको उठा के इधर कर देता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, ये इधर इमेज आ गई। ठीक है, तो आपने देखा कि कितने आसानी से इमेज भी आपने डाल ली। अब मैं कुछ देख लेता हूं कि भाई कुछ इमेजेस हैं क्या ऐसी कि जिसमें इमेज ना हो। ये देखता हूं मैं, लगभग सारे प्रोडक्ट में इमेज डली हुई है। चलिए ये देख लेता हूं। पर्सनल केयर, मैं एक यहां पर ग्रुप निकालता हूं, पर्सनल केयर। ये देखिए, इसमें मैक्सिमम आइटम में डली हुई है इमेज, और बहुत से आइटम में नहीं डली है नीचे। ये देखिए, इमेज नहीं डली। चलिए मैं करता हूं बल्क इमेज अपडेटर। मैंने कहा इमेज ऑफ आइटम्स लिस्ट, टोटल आइटम 233, डू वांट टू प्रोसीड, मैंने कहा यस। अब एक चीज और पूछ रहा है कि क्या जिनमें इमेज डली हुई है उनमें फिर से डालना है, बहुत जल्द टाइम टेकिंग हो जाए। मैंने कहा नहीं, उनमें अपडेट नहीं करना, उनको छोड़ दो जिसमें इमेज नहीं डली। ये लीजिए, जॉय हनी एलिमेंट्स, ये देखिए उनको डाल रहा है जिनमें इमेज नहीं थी। जिनमें इमेज है उसको उसने स्किप कर दिया। ये देख रहे हैं आप कितने आसानी से ये इमेज डलती चली जा रही है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर खुद ही सारी इमेजेस को अपडेट, अपलोड कर देगा। ठीक है, चलिए इसको चलने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब एक नई फैसिलिटी बता रहा हूं, वो ये कि आप अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट्स को कैसे पहुंचाएंगे। तो आपने देखा होगा कि जैसे जियो मार्ट है या और भी बहुत सारे मार्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको कैटलॉग भेजते हैं अपने कस्टमर्स को, डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे कैटलॉग भेजते हैं। उनके जो भी आइटम है, नए आइटम है या डिस्काउंटेड आइटम है, कोई नए आइटम जिस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, वो सारी चीजें वो भेजते हैं। सपोज कीजिए आपने वो आइटम्स यहां पर मैंने सेलेक्ट कर लिए, कुछ आइटम ऐसे हैं जो मैं सेलेक्ट करता हूं। आप सब्जी भाजी ये बहुत सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने यहाँ आइटम बना रखे हैं। ठीक है, मैं भी कोई भी रैंडमली आइटम को सिलेक्ट कर रहा हूं कंट्रोल दबाते हुए। ये लीजिए, एप्पल केसरी, ये लीजिए, ये देखते हैं। चलिए इतने आइटम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर आप देखें, ये लिखा प्रिंट कैटलॉग। ओके, यस,
ये देखा आपने कितने खूबसूरती से ये आ गया। यहां पर आप देखें तो उसको ये भी दिख रहा है कि कितना बच रहा है, जितना आपने डिस्काउंट दिया होगा उसके हिसाब से। ठीक है, अगर डिस्काउंट दिया तो कैलकुलेट हो जाएगा, और आपने डायरेक्ट प्राइस बदली है तो भी कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना उसको बच रहा है, एमआरपी माइनस सेल प्राइस। ठीक है, तो ये उसको कस्टमर को आप यहां से व्हाट्सएप कर, अभी मैं अपने लिए व्हाट्सएप करता हूं, और ये मैंने सेंड कर दिया, चला गया। आइए देखते हैं। ये देखिए डेमो कैटलॉग, मैं इसको खोल के देख लेता हूं। ये देख रहे हैं, ये पूरा कैटलॉग कस्टमर देख सकता है अपने मोबाइल पर। ये देखिए, तो आपने देखा कि एक क्लिक पर वो कैटलॉग कस्टमर के पास चला गया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक ही कस्टमर को गया, सारे कस्टमर को थोड़ा ना गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। आइए देखते हैं कि सारे कस्टमर को कैसे जाएगा। यहां पर आप देखें कि मैं कैटलॉग को एक्सपोर्ट कर लेता हूं पीडीएफ। तो मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। अब मैं जाऊंगा कस्टमर्स पर। अगर मुझे इन सारे कस्टमर को भेजना है तो कोई बात नहीं, यहां पे सीधा सेंड बल्क व्हाट्सएप, यहां से अटैचमेंट कैटलॉग, ये पूरा कैटलॉग कस्टमर को चला जाएगा, यहां से आप सेंड करेंगे चला जाएगा। अब आप यहां पर आपको सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर, और यहां पे आपको अपना मैसेज लिखना है कि ये क्या भेज रहे हो आप। डियर कस्टमर ने, ठीक है, अब जो भी मैसेज आपको टाइप करना हो सेंड करेंगे, सारे 2000 कस्टमर 10,000 कस्टमर जितने भी सब पे चला जाएगा। ठीक है। अब आपने कहा नहीं मुझे बहुत सिलेक्टेड लोगों को भेजना है, या किसी जगह पर भेजना है, कि भाई आपने कहा मान लीजिए इन लोगों को, भोपाल के लोगों को ही भेजना है। ठीक है, अब ये भोपाल के लोगों को जाना, तो ये देखिए ये केवल वही लोग सिलेक्टेड है जो यहां पर दिख रहे हैं। इवन दो आपने कहा नहीं मुझे इसमें से भी सिलेक्टेड लोगों को भेजना है, तो ये देखिए शो सिलेक्टेड लिस्ट करिए। अब आप यहां पर डबल क्लिक कर दीजिए। ये लीजिए, ये इन 5 लोगों को ही जाएगा। ये देखिए नीचे आपको ये 5 लोग ही दिख रहे हैं। तो आपने देखा कितने आसानी से आप हमारे सॉफ्टवेयर में जो आपने कैटलॉग बनाया है, आप उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं सिलेक्टेड कस्टमर्स को, सारे कस्टमर्स को जितने आपके पास। ठीक है, तो अब आप डेली बेसिस पे डेफिनेटली भेजेंगे तो आपका फुटफॉल बढ़ेगा या नहीं, ये तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि कस्टमर आपको या आपके संस्थान को किस नजर से देखेगा। डेफिनेटली वो आपको बहुत एडवांस तरीके से देखेगा, और सामान आपसे ही लेने वाला है, आई गारंटी इट। तो चलिए, ये आपने देख लिया। अब यहां पर कुछ चीजें आप देखें जो बहुत यूनिक है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो हमारे सॉफ्टवेयर की यूएसपी है। ये कुछ चीजें आपको संसार के किसी सॉफ्टवेयर में देखने भी नहीं मिलेंगी। अब आप देखें, यहां पर मैंने कहा क्वांटिटी। अब कुछ चीजें आप देखें, जो भी नेगेटिव क्वांटिटी यहां देख पा रहे हैं वो लाल कलर से दिख रही है, जो भी नेगेटिव है। अब नेगेटिव दो तरीके से हो सकती है, कि भाई आइटम आपके पास पड़ा था लेकिन कंप्यूटर पे नहीं चढ़ा था, आपने बेच दिया तो आइटम नेगेटिव हो गया, जब आप परचेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपने कहा नहीं साहब मुझे तो अलाउ ही नहीं करना है, किसी भी कीमत पे वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर पे चढ़ाना ही पड़ेगा तभी बिके। तो आप हमारे सॉफ्टवेयर में सेटिंग पर जाइए, एडवांस पे जाइए, और यहां देखें ये लिखा है अलाउ नेगेटिव स्टॉक। मैंने कहा नो, मैंने कहा रिस्ट्रिक्ट करना है, हमने कहा हाँ रिस्ट्रिक्ट करना है, और सेव कर दिया।
अब आप जब सेल करेंगे, अभी मैं बताने वाला हूं सेल और परचेज, तो उसमें आपको वह आइटम जो जीरो है या जो नेगेटिव है उसको बेचने ही नहीं देगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहीं पर आपको यहां पर ये ग्रे पट्टे दिख रहे हैं। ग्रे पट्टे दिखने का अर्थ ये है, किसी में देखिए इनमें नहीं है लेकिन इसमें है। इसका मतलब है कि इस आइटम का बैच बना हुआ है। ये आपको कहीं किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा सर, कि आप यहीं देख पाए कि इस आइटम का बैच एक्सपायरी या बैच बना हुआ है या नहीं। अब आप कैसे देखेंगे? मैंने कहा राइट क्लिक, ये देखिए शो बैच डिटेल, ये लीजिए एक्सपायर हो चुका होगा, चेक कर लेता हूं। ये देखिए आइटम आ गया, एपिस फ्रूट जैम, यही है। और इसका ये आइटम 1/1/2023 को एक्सपायर हो चुका है, यानी इसका बैच बना हुआ था या बना हुआ है। भले ही वो एक्सपायर हो गया लेकिन यहां दिखाएगा कि इसका बैच बना हुआ है। ठीक है। अब एक और चीज आपको यही दिखाना चाहता हूं कि सपोज कीजिए, अभी मान लीजिए अभी बजट आने वाला है या कल के दिन सरकार ने कहा कि भाई इन सारे आइटम्स की जो भी ग्रुप है उन सब की टैक्स बदल दिया, 18 से 12 कर दिया, 12 से 5 कर दिया, 5 से 0 कर दिया। अब इकट्ठा कैसे बदलेंगे? आप देखें कि इंडिया का कोई भी सॉफ्टवेयर ले लें, आपको एक एक आइटम पर आपको जाना पड़ेगा और वहां आपको बदलना पड़ेगा। मान लो 10,000 आइटम में से मान लीजिए 1,000 आइटम भी बदलना पड़ गया आपको, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना समय आपका जाने वाला है। हमारे सॉफ्टवेयर में ये काम सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हैं। ये देखिए कैसे अपडेट जीएसटी डिटेल्स। आप आइटम को ग्रुप वाइज निकाल लीजिए, कंपनी वाइज निकाल लीजिए, जैसा चाहिए वैसा निकाल लीजिए कि आपने कहा इस पर्टिकुलर कंपनी के आइटम, ये लीजिए यही है। ठीक है। मैंने कहा इसका जो टैक्स है 18% की जगह 12% हो गया। ठीक है। आपने कहा फिल 12 जीएसटी, फिल नाउ, ये लीजिए दोनों जगह 12। ऐसे ही आप छह छह जो है परसेंट सीजीएसटी जीएसटी में डाल दीजिए, ये लीजिए बदल गया। फिनिश, अपडेट कर दीजिए। अगर आप यहां आप देखें ब्रिटानिया का ब्रांड, ठीक है, यही जस्ट, ये देखें जिस पर हमने जीएसटी बदला है, ये देखिए 12% हो गया। इन दो पर ही बदला था हमने अभी। ठीक है। तो आप ये देखें इन दो आइटम पे हमने बदला था, कि इस पे 12% टैक्स हो गया और उसके हिसाब से उनके रेट भी चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ये देखिए, ये देख रहे हैं 59 रुपये हो गया, 52 रुपये 58 पैसे की जगह इस पे 12% टैक्स लगा, 59 रुपये हो गया। इसको 12 ही कर देता हूँ वापस। ये देखिए, तो ये ऑटोमेटिकली रेट भी कैलकुलेट हो जाएंगे उसके, और ऑटोमेटिकली उसका जीएसटी सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि इतना करने में मुझे कितना समय लगा। ये भी हमारे सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी यूएसपी। अब इसमें एक और चीज है कि मान लीजिए आपने कहा कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि भाई आपने बेचने बंद कर दिया। अब बेचने बंद कर दिया, अब आप आइटम को डिलीट तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके आपने बिल बना चुके हैं। अब बिल बना चुके हैं तो आप डिलीट कैसे करेंगे? तो हमारे सॉफ्टवेयर ने फैसिलिटी दे रखी है डीएक्टिवेट करने की। अगर ये पर्टिकुलर आइटम मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, अब ये आइटम मुझे पूरे सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम के अलावा कहीं नहीं दिखेगा, ना ही सेल में, ना ही परचेज में, ना ही किसी रिपोर्ट में। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आइटम आपने क्या किया, डीएक्टिवेट कर दिया। कल के दिन आपको फिर से एक्टिवेट करना है तो आप फिर से एक्टिवेट कीजिए।
तो ये था आपका स्टॉक आइटम। तो आइए अब आगे मैं आपको ले चलता हूं। ये तो अभी आपने प्रोडक्ट देख लिया, कैसे आपको मैनेज करना है। अब हम आते हैं परचेज। ये देखिए, ये परचेज। अब आपने कहा कि भाई सप्लायर नेम, कौन सप्लायर है, किससे परचेज कर रहे हैं, आप सिर्फ सप्लायर का नाम लिखिए, सप्लायर का कोड लिख दीजिए, जो भी आपको करना हो। आपने कहा भाई मैंने अभिनव एंटरप्राइजेस से खरीदे, इसका ये देखिए, यहां पर आपको कितना देना लेना सब आपको दिख रहा है। देख रहे हैं, मान लो एंटेक किचनवेयर से, सप्लायर का इनवाइस नंबर, सप्लायर का इनवाइस डेट और उसका आइटम। ये देखिए, मान लीजिए मैंने किचन किंग खरीद लिया। अब यहां पर आप देखें ये बैच, आपने कहा इसका बैच, चलिए बना देता हूं। जैसे ही आपने बैच नंबर लिखा, ये इसकी आपने देखिए यहां पर इसकी क्या आ गई, एक्सपायरी। कि क्या भाई एक्सपायरी, मैंने कहा अगले 4 महीने में। ठीक है, अगर डेट डालनी है तो पूरी डेट भी डाल सकते हैं, 30 नवंबर। अगर उसकी एमआरपी बदल गई है तो आप उसकी एमआरपी यहां से ही बदल सकते हैं। आपने कहा मान लीजिए उसकी एमआरपी 70 रुपए हो गई। अब 70 रुपए का नहीं, एमआरपी है सेल प्राइस, ले लीजिए। या फिर आपने कहा नहीं, मुझे इसको मान लो कैलकुलेट ही करना है, मैं प्रयास करता हूं शायद यहाँ कैलकुलेट हो जाए। 70 - 70 का 5%, ये देखिएगा यही कैलकुलेटर है, ये हो गया 5% माइनस। आपको कोई अलग से कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं, ये हमारे सॉफ्टवेयर की यूएसपी। आप यहीं पर कैलकुलेट कर लीजिए कि 70 में से कितना डिस्काउंट आपको देना है और वो रेट आ जाए। कि मैंने कहा 70 में 70 का 5% माइनस हो जाए। ये देखिए, 66 रुपये 50 पैसे, ये विद जीएसटी प्राइस आ गई। और उस पे ये विदाउट टैक्स ये आ गया 63 रुपये 33 पैसे से 5% टैक्स लग रहा है, तो ये 66 रुपये 50 पैसे का हो रहा है। ओके, अब आपने कहा प्रोडक्ट प्राइसिंग में अपडेट कर दो, ठीक है, हो जाएगा। अब सेम चीज आपने कहा कि होलसेल में मुझे 10% डिस्काउंट देना है, 70 का 10%, ये लीजिए, ये हो गई विद जीएसटी 63 रुपये और विदाउट टैक्स 60 रुपये। ठीक है, ये अलग अलग और भी प्राइस लिस्ट है, इसकी अभी हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट कर दिया, ये लीजिए हो गया। मैंने कितने पीस खरीदे, मैंने 15 पीस खरीदे, 20 पीस खरीद लिए। ये मुझे 49 रुपए का पड़ा। 49 रुपए, ये जैसे ही आपने किया तो ये देखिए क्या बोल रहा है, परचेस प्राइस इज डिफरेंट। मीन्स आपको यहाँ चेतावनी दे देगा, डिफरेंस बता देगा कि आपने पहले कितने में खरीदा था और अब कितने में खरीद रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा ओके। अब यहां पर देखिए ये प्राइस विदाउट टैक्स डालिए, ये ऑटोमेटिकली विद जीएसटी उसने कैलकुलेट कर ली 51 रुपए 45 पैसे। ठीक है, और टोटल वैल्यू 1029 रुपए हो गई। अब हमारे सॉफ्टवेयर में या तो 49 रुपए यहां डाल दीजिए, या फिर आप यहां पर 51 रुपए 45 पैसे था, आपने कहा नहीं, ये मुझे 52 रुपए 10 पैसे में पड़ा, तो ये देखिए 49 रुपए 62 पैसे ये प्राइस हो गई, यहां ये ऑटोमेटिक चेंज हो गई। या फिर आप इसकी टोटल वैल्यू, नॉर्मली आप जो बिल हाथ में लिए रहते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि लास्ट में वैल्यू होती है, तो लास्ट की वैल्यू आप डाल दी। आपने कहा ये मुझे 1045 रुपए का पड़ा विद टैक्स, तो ये देखिए 52 रुपए 25 पैसे और 49 रुपए 76 पैसे उसने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने कहा नहीं, ये जो 1045 बिल टैक्स है, एक्चुअली इसमें टैक्स लग के ही नहीं आया, टैक्स उन्होंने नीचे लगाया उस बिल में। वैल्यू जो आपके पास सामने दिख रही है वो विदाउट टैक्स है। आपने कहा मुझे 980 रुपए वैल्यू दिख रही है विदाउट टैक्स, मैंने कहा उस पर एड टैक्स करना है, मैंने ये एड टैक्स किया। ये देखिए जैसे ही मैं एड टैक्स करूंगा उस पर ऑटोमेटिकली 5% टैक्स लग जाएगा। ये देखिए 1029 रुपए हो गया, और ये 51 रुपए 45 पैसे 49 रुपए हो गया। आप देख रहे हैं कितने आसानी से आप हमारे सॉफ्टवेयर परचेज एंट्री कर सकते हैं।
एक और दिखाता हूं मैं आपको। आप अगर अभी तो मैंने बैच में डाल दिया पैसा, कुछ आइटम होते हैं जिसमें बैच नहीं होता है, एमआरपी बदलनी होती है सीधी। तो ये देखिए, एमआरपी जैसे ही आपने कुछ लिखा, ऑटोमेटिकली एमआरपी चेंज डायलॉग आ गया। ठीक है। और आप यहां से उसकी प्राइसिंग बदल सकते हैं। ठीक है। 70 - 70 का 5%, ये लीजिए आ गया। और यहां पे 70 - 70 का 12%, ये लीजिए आ गया। कहीं से भी कुछ भी कैलकुलेट कर लीजिए, हमारे पूरे सॉफ्टवेयर में हर फील्ड में कैलकुलेटर लगा हुआ है। आप पूरा कैलकुलेशन वहीं कर लीजिए। आपको कुछ भी अलग से कैलकुलेटर लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ यहां पर आप देखें कि ये प्राइसिंग भी आपको आ रही कि पहले प्राइसिंग कितनी थी और अब कितनी है। ठीक है। पहले आपका 70 रुपए, कॉस्ट आपकी 47 रुपए 14 पैसे थी। ठीक है। ये चूंकि पहले ही मैं डाल चुका हूं, इसलिए आपको यहां दिख रहा है। अगर आपने बदली होती प्राइस तो यहां पर भी चेंज हो जाता। ठीक है। तो चलिए मैं यहां एंटर मार देता हूं। 980 रुपये था, ये लीजिए। 1029 रुपये हुआ, मैंने इसको सेव कर देना। जैसे ही मैंने सेव किया, ये देखिए आपसे क्या बोल रहा है, क्या इसके बारकोड प्रिंट करना है। चूंकि ये कंपनी का आइटम था, इस पे तो ऑलरेडी बारकोड था, तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जहां आपको बारकोड प्रिंट करना है, क्योंकि उस पर बारकोड नहीं आ रहा है। आप बारकोड यहां प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए, जस्ट अ मिनट, ये देखिए। तो आपको यहां पर आप देखें, एमआरपी, एक्सपायरी, पैकिंग डेट, बैच, सब कुछ आ गया। ठीक है। अब आप यहां पर सीधा प्रिंट दे दीजिए, आपके प्रिंटर पे ये कमांड चला जाएगा। ठीक है। तो आपके जितने भी हैं, ये देखिए 20 पीसेस पर ये ऑटोमेटिकली 20 पीस प्रिंट हो जाएंगे। और भी कैसे आपको करना है वो भी आपको बारकोड में आपको तुरंत बता रहा हूं। ये देखिए, यहीं से बारकोड प्रिंटिंग पे चले जाइए, एडवांस पे चले जाइए, और आपका जो आइटम है वो आप सर्च कर लीजिए। और ये देखिए, ये मेरे पास जितने आइटम है, ठीक है, जो भी आइटम आपका था वो आप यहां पर, मान लो आपने 20 निकालने हैं। ठीक है। या प्रिंट करेंट क्वांटिटी की मैं बात करूं, तो ये देखिए, ये आइटम हमारे पास इतने किचन दाम से। ठीक है। इसके 9 है, इसके 15 है। ठीक है। और आपने कहा प्रीव्यू, ये देखिए, ये आ गया। मैंने कहा यूज बैच नंबर बार कोड, मैंने कहा एक ही है, 20। ये देख लीजिए, यहां पर देखें तो ये गोल्डी किचन किंग 100 ग्राम, बैच नंबर, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, एमआरपी, सब कुछ आ गया। आपने जो डिस्काउंट दे रखा था 23%, उसने वो भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। सेल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ये लीजिए प्रीव्यू, ये भी कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें, आपके ये सारे बारकोड प्रिंट हो सकते हैं। आप चाहते हैं बारकोड की जगह मुझे क्यूआर प्रिंट हो, तो वो क्यूआर भी आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। वो मैं आपको आगे, जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे तो ये सारी जानकारी आपको दूंगा मैं। तो आपने देखा कितने आसानी से परचेज बिल की एंट्री हो गई। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सेल्स। तो मैं सेल्स पे जा रहा हूं। जैसे आप सेल्स पे जाएंगे, अगर आपने कैश रजिस्टर ऑन करके रखा है, और आपने अगर प्रीवियसली आपने ये क्लोज नहीं किया है कैश रजिस्टर, तो आप इसको क्लोज कर दें। जो भी पैसे आए हैं 17 रुपए, ठीक है, कहां से आए हैं, ये कैश आए हैं। आपने 17 रुपए किसको रिटर्न किए हैं, हैंड ओवर टू किसको किया, तो ये डे क्लोज आप कर सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई अब आपके पास अभी पेटी कैश कितना पड़ा है। आपने कहा अभी मेरे पास मान लीजिए 150 रुपये पड़ा। अब आप डिनोमिनेशन वाइज भी दे सकते हैं। ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, ये भी मैं यस करता हूं। ये देखिए, ये हमारी
सेल विंडो है। बहुत बहुत एक्सटेंसिव, बहुत एलेबोरेटेड। ये आपको मैं दिखाने वाला हूं सेल, क्योंकि ये सेल ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नॉर्मली आप कोई भी सॉफ्टवेयर लें, सभी बोलेंगे साहब मेरे में सेल भी होता, परचेज भी होता, सब कुछ होता है, लेकिन कैसे होता है, उसमें क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं सेल करते समय, दैट इज द मेजर एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूं सुपरमार्केट। अब सुपरमार्केट में सबसे ज्यादा जो परेशानियां आती हैं, वो आती हैं डिस्काउंट को लेके, वो आती हैं आपकी स्कीम को लेके, वो आती है आपके अलग कहना चाहिए लॉयल्टी पॉइंट्स को लेकर, कस्टमर के बिल को लेकर, पुराने बिल को लेकर, सेल्स रिटर्न को लेकर, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर उन चीज का, उन परेशानियों का सलूशन आपको दे नहीं पाते। उनके सॉफ्टवेयर में केवल और केवल सब आपने का सब बिल के बनाना है, आइटम डाल दो, परसेंटेज डाल दो, प्राइस डाल दो, डिस्काउंट डाल दो, वैल्यू डाल दो, फिनिश हो गया। अब हमारे सॉफ्टवेयर में देखिए कैसे मैनेज होता है। आइए, सबसे पहले तो मैं अगर कस्टमर की बात करूं, तो एक कैश कस्टमर हमेशा आ रहा है। आपने कहा नहीं कस्टमर तो मुझे बनाना है, मैंने कहा दिलीप, या अगर वो नहीं है तो आप यहाँ न्यू कर दीजिए, यहाँ कस्टमर बना लीजिए आप। ठीक है, सेव कर देंगे उसका बर्थडे, जो भी आपको लिखना है वो आप टाइप करके सेव कर दें। अभी मान लीजिए मैं दिलीप पे जाता हूँ। ठीक है, अब यहां पर आप देखें तो यहां पर आपको उसका बैलेंस भी दिख रहा है कि उसका जो करंट बैलेंस चल रहा है वो क्या है। ये देखिए, इसको 804 रुपए देना बाकी निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं दिलीप जैन ले लेता हूं। अब ये कैश बिल या क्रेडिट बिल है, यहां पर आप देख लें। यहां सेल्समैन कौन है, अगर आप ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि सेल्समैन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो तो वो भी हो जाएगा। देन यहां पर अब आप देखें कि ये बारकोड, अब सीधा बारकोड स्कैन करते जाइए, आइटम नीचे आता चला जाएगा। देखते हैं कैसे, क्या इसमें नीचे आता है। ये देखिए आ गया। अब आप बोलेंगे आप तो सिलेक्ट करके कर रहा है, चूंकि मेरे पास यहां अभी बारकोड नहीं है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो सीधा जैसे ही आप बारकोड करेंगे वो ऑप्शन आपको आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, ये बारकोड है 1005। ठीक है, मैं लिखता हूं 1005 और एंटर मार दिया। तुरंत उसने क्या पूछा, कौन सा बैच आप बेच रहे हैं। मैंने कहा ये वाला। ये देखिए नीचे आ गया ऑटोमेटिक, कोई एंटर नहीं मारना पड़ा, कुछ नहीं मारना पड़ा, आपको केवल और केवल बैच सेलेक्ट करना पड़ा। ठीक है, और ये देखें ब्रिटानिया। अब यहां पर देखें, यहां पर हर एक आइटम की इमेज भी आपको ऊपर दिखती जाती है। दूसरी चीज, हर एक आइटम की परचेज प्राइस भी बहुत सारे लोगों को देखनी होती है। तो ये देखिए 108 रुपये 47 पैसे विदाउट टैक्स, और 127 रुपये 99 पैसे ये विद टैक्स प्राइस आपको यहां दिख रही है। ठीक है, अब यहां पर नीचे वाले आइटम के 28 रुपये 53 पैसे और 29 रुपये 96 पैसे ये भी दिख रहा है। साथ ही साथ आपका आइटम का मार्जिन भी दिख रहा है। आप इसको जो है नुकसान में बेच रहे हैं, -23 रुपए के नुकसान में, आप 4 रुपये 76 पैसे का बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये आप बहुत नुकसान में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ डिस्काउंट भी दे रहे हैं 10% का। मैंने कहा इसको इसको कर दीजिए। ठीक है, मैंने कहा इसकी जो प्राइसिंग है, सपोज कीजिए मैं लट कर देता हूं 20 रुपए। ठीक है, अब भी ये 8 रुपए माइनस। तो देखिए, तो डिपेंड करता है कि आपने उसकी प्राइसिंग क्या रखी है, तो कितने में आप उसको बेच रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसकी 25 रुपए प्राइसिंग कर देता हूँ, 35 रुपए प्राइसिंग कर देता हूँ। ये लिए 6 रुपए 46 पैसे आपकी मार्जिन आ रही। अब करंट बिल की मार्जिन भी देखिए माइनस में जा रही। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आइटम आप कम में बेच रहे हैं, अधिक में खरीद रहे होंगे और कम में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये 28 रुपए 53 पैसे यानी 29 रुपए 96 पैसे का तो खरीद रहे हो। ठीक है, और आप उसको बेच रहे थे 4 रुपए में। तो वो बोल रहा था कि भाई ये मार्जिन बहुत माइनस में जा रही है आपकी। अगर आपने कहा ये मैं 40 रुपए में बेचूंगा, तो ये देखिए 11 रुपए 46 पैसे आ गए। ऐसे ही आपकी ये वाली मार्जिन अगर देखें, ये सही है, ये माइनस में जा रही। क्यों? क्योंकि 108 रुपए का तो आप परचेस कर रहे हो, 50 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा 100 150 रुपए में बेच रहा हूं फॉर एग्जाम्पल।
ये लीजिए। तो आप देखिए करंट बिल मार्जिन भी आ गई 95 रुपये 52 पैसे, आप इसमें से कमा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर आइटम की जो मार्जिन है वो 41 रुपये मार्जिन है। तो आप देखें कि यहीं से नीचे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब आपने कहा साहब यहाँ जीएसटी आ रहा है 29 रुपये 63 पैसे। ये जीएसटी डिटेल भी आपको यहाँ पूरी दिखती है कि 18% और 5% की दो आपके पास है। ठीक है। और उसका 29 रुपये 62 पैसे आपके पास ही मिल रहा है। ठीक है। चलिए एक और अच्छी चीज दिखाता हूं आपको। ये तो हो गई एक नॉर्मल चीज, सारे सॉफ्टवेयर में होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज आपको दिखाऊं कि ये जो आप देख रहे हैं कॉलम्स, वो भी आप इधर उधर ले जा सकते हैं। आपने कहा ये एमआरपी इधर लेकर आओ, ये टैक्स वैल्यू मुझे टैक्स के बाद ले जानी है, बिल्कुल सही है। आपने कहा ये यूनिट जो है मुझे इधर लानी है, आप हमारे इस सॉफ्टवेयर में कॉलम्स को भी इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा ये कॉलम्स फिक्स होते हैं, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज नहीं कर सकते। आपने कहा ये कॉलम बड़ा हो रहा है मुझे छोटा करना है, ये लीजिए, ये कॉलम बड़ा हो रहा है ये भी छोटा करना है। तो आप सारी चीजें यहाँ छोटा बड़ा आगे पीछे दाएं बाएं जहां करना है वहां कर लीजिए। ओके। तो चलिए ये तो हो गया एक व्यू वाली बात। इसमें यूएसपी कहाँ? तो आइए अब मैं आपको यहां से यूएसपी दिखा रहा हूं जो हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज होता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है डिस्काउंट। तो नॉर्मली आप देखें तो डिस्काउंट आप यहां मैनेज कर ही रहे हैं। अगर आपने कहा साहब मुझे मैनुअल अभी ऑटोमेटिक कर 8%, मैंने कहा नहीं कोई डिस्काउंट नहीं देना, इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं देना। लेकिन मैंने कहा चलो मैनुअल देना है, इसमें 5% देना है, इस पर 8% देना है, 7% देना है, उस पर 9% देना है। ये लीजिए ऑटोमेटिक प्राइस बदल गई, ये टोटल भी बदल गया। डन। ओके। अब सपोज कीजिए आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, आपने कहा सीधा जो 272 रुपए है इसमें से मुझे इसको 25 रुपए डिस्काउंट देना है। तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आप क्या करोगे, कैश डिस्काउंट 25 रुपए कर दोगे, चलिए 247 रुपए हो गया। लेकिन समस्या ये हो गई कि ये जीएसटी पे भी डिस्काउंट दे दिया आपने 25 रुपए, जीएसटी तो कम हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अब हमारे सॉफ्टवेयर का यूएसपी देखिए कि आप यहाँ राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे 25 रुपए लिख दीजिए, इक्वली फॉर ईच आइटम, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। देन अप्लाई ऑन नेट रेट, नेट रेट पे ही कम करना है। मैंने कहा ओके 25 रुपए, ये देखिए 272 में से 247 बचे, और ये देखिए ये जीएसटी भी कम हो गया। और यहां पर आप देखो तो ये डिस्काउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 8.33 8.33 8.33। ठीक है। और उसके हिसाब से उसने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली कि इस आइटम पे 19.84, इस पे 15.87, इस पे 4.7081%। कितना आसान हो गया हमारे सॉफ्टवेयर में कि आपने 25 रुपए डिस्काउंट तो दिया, और उसने ये देखें मैं वापस जीरो करता हूं, ये 30 रुपए 31 रुपए 50 पैसे 28 रुपए बना दिया। यानी 3 रुपए तो वही कमी, एक्चुअली देखा जाए तो आपके पैसे उसने बचा लिए। 25 की जगह आपको डिस्काउंट कितना देना पड़ा, एक्चुअली 22-23 रुपए। ठीक है। दिखने में आ रहा 25 रुपए डिस्काउंट किया। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी यूएसपी है हमारे सॉफ्टवेयर की, जहां आप डिस्काउंट देते तो हैं लेकिन वहां आपका जीएसटी भी कम हो जाता है। तो एक तो यूएसपी ये हो गई। चलिए दूसरी मैं बताता हूं कि आपने कहा यहीं से सेल्स रिटर्न करना है। दिलीप जैन आए, उन्होंने कहा साहब मैंने पहले भी आइटम लिए हैं तो 272 में से वो कम कर लो, एडजस्ट कर लो। मैंने कहा सेल्स रिटर्न। अब या तो मैं डायरेक्ट आइटम को स्कैन कर लूं, जो भी आइटम वो लाए हैं, स्कैन करने के लिए कि 32 रुपए ये कम हो जाए। ये लीजिए 32 रुपए कम होगा, 272 में से 32 रुपए हो गए। या फिर मैं उनका इनवाइस देखूं, सेलेक्ट इनवाइस, यहां मैंने लिखा दिलीप, चैन, ये लीजिए इतने बिल्स बने हुए हैं इनके। अब इसमें देखिए ब्रिटानिया गुड डे, एक ही आइटम है। मैंने कहा ओके, ये वापस करना है, 1 रुपए का है। ओके। ये लीजिए 271 रुपए बचे। तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। आपने कहा कोई और भी सेल्स रिटर्न है, मैंने कहा हाँ 2 रिटर्न है और। मैंने कहा चलिए फिर से सर्च कर लेते हैं। यहां पर देखें ये 3-4 आइटम है। मैंने कहा इसमें से कौन सा आइटम वापस कर रहे हैं, मैंने साहब ये वाला आइटम वापस और ये वाला आइटम, 2 आइटम। मैंने ओके, 182 रुपए कम हो जाएंगे, ये देखिए।
₹90 बचे, 182 एडजस्ट हो गए। तो ओवरऑल ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर में यही सेल्स रिटर्न कर लीजिए। नॉर्मल सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको सेल्स रिटर्न अलग बना होता है, ये पूरा बिल अलग बनाना होता है, फिर पैसे एडजस्ट करने होते हैं, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करते हैं कि कितना रुपया हो गया, उनको डेबिट नोट दे रहे हैं, क्रेडिट नोट दे रहे हैं, बड़ा झंझट होता है। इस सॉफ्टवेयर में आप ये सारी झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। आइए अगला यूएसपी दिखाता हूं आपको। अभी तक मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो 7 से 8 प्रकार के डिस्काउंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आप कैसे यूज करेंगे। आपका आइटम नहीं बिक रहा था, आप कैसे बेचेंगे। आपके कस्टमर नहीं आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे उनको आप कैसे बुलाएंगे। तो आइए मैं एक एक आपको दिखाता हूं। सपोज कि जो आइटम आपका नहीं बिक रहा है, या तो आप उसको एज अ फ्री प्रोडक्ट दे सकते हैं इनवाइस पर, या बाय एंड गेट एम दे सकते हैं, या फिर आप क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट दे सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। अभी मैं बाय एंड गेट एम से शुरू कर रहा हूं। आपकी मान लीजिए लक्स इंटरनेशनल नहीं बिक रही, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने ये देखिए 12 लक्स इंटरनेशनल खरीदी, मैंने कहा 12 नहीं, 6 खरीदिए, 6 पर 1 लक्स इंटरनेशनल फ्री पा लीजिए। या तो सेम आइटम पे सेम आइटम दे दीजिए फ्री क्वांटिटी पर, या फिर कोई दूसरा आइटम सेलेक्ट कर लीजिए कि इस पे हम जो है ये क्या मिलन देंगे। दोनों ऑप्शन इसमें। अब ये जो स्कीम है कब से कब तक चलानी, ठीक है। तो आपने कहा साहब ये हमें सिर्फ 3 महीने चलानी, ठीक है, और ये मैंने सेव कर देना। एक मिनट रुकिए, मैं वापस लक्स इंटरनेशनल ही डालता हूं, ठीक है, ये डल गया और ये मैंने सेव कर दिया। अब ये देखिए मैं लक्स इंटरनेशनल जैसे ही मैं इसको 6 करूंगा, ये देखिए क्या होने वाला है। देख रहे हैं आप, ये एक आइटम फ्री मिल गया उसको, 0 प्राइस। ये 1 ये रेड कलर का आ गया, मतलब ये फ्री मिल गया। कितना आसान हुआ। आपको सोचना नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर में कि क्या स्कीम मिलने वाली है, ऑटोमेटिकली वो स्कीम लग जाएगी उसको, जो भी आपने पहले से सिलेक्ट कर रखी है। अब हम दूसरी स्कीम पर जाते हैं। ये देखें क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट। ये आइटम की बात कर रहा हूं, जो आइटम आपके स्लो मूविंग है या बिक ही नहीं रहे हैं, डंप पड़े हुए हैं, उनको कैसे आप निकालें। ये देखिए क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट। अब आपने कहा लोटस वाइट ग्लो, ये देखिए आपने कहा एक से एक क्वांटिटी से 5 खरीदेंगे तो उस पे आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। 6 से लेके 15 खरीदेंगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। या 16 से 100 आइटम खरीद लीजिए, आपको 8% डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। आपने कहा ये जो आइटम या जो डिस्काउंट चल रहा है वो हमारा 2025 तक है, 1 साल। मैंने कहा ओके, सेव कर देते हैं। आइए देखते हैं लोटस वाइट ग्लो, ठीक है। 40 ग्राम था, मैं भूल गया, मुझे कर दीजिए। 40 ग्राम था, ओके। ये देखिए 40, ये आ गया। ये देखिए 2% डिस्काउंट यहाँ ऑटोमेटिक लग गया। मैंने कहा 6, 5% डिस्काउंट लग गया। मैंने कहा 16, ये 8% डिस्काउंट लग गया ऑटोमेटिक। ये खुद ही चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे ये चेंज होता रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से आप हमारे सॉफ्टवेयर में डिस्काउंट्स और क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट मैनेज कर सकते हैं। आइए और आपको दिखाता हूं। ये इनवाइस वाइज मीन्स फ्री प्रोडक्ट सेटअप बाय इनवाइस वाइज। आपने कहा कि बहुत बार आपने देखा होगा
सुना भी होगा कि भाई रिलायंस मार्ट पे आप जाएंगे, 1500 रुपए या 1000 रुपए की परचेज करेंगे, वो आपको 1 किलो शक्कर फ्री देंगे या फिर 5 रुपए में दे देंगे, 40 रुपए किलो की शक्कर। ये देखिए कैसे होता है। आपने कम शुगर देंगे 1 किलो 5 रुपए में। आप इसको 0 भी कर सकते हैं, आप इसको 10 रुपए भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी फिजिबिलिटी बैठ रही है। और आपने कहा ये हम 2025 तक देंगे। मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए 1000 रुपए, यानी 1000 रुपए की परचेस पे 1 किलो शक्कर फ्री आई। चेक कर लेते हैं क्या मिल रहा है, देख लेते हैं कैसे होता है। 1000 रुपए से ज्यादा है, मैंने सेव करता हूं। ये देखिए क्या बोल रहा है, दिस इनवाइस एज अ फ्री आइटम, अलाउ करना, मैंने यस। ये देखिए उसमें आइटम नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, मैंने नेगेटिव ऑफ करके रखा है, मैं ऑन कर देता हूं। शुगर की क्वांटिटी नहीं थी, इसलिए उसने नहीं किया। आइए फिर से देखते हैं। ये देखिए ये जुड़ गया शुगर 1 किलो और 5 रुपए में। ठीक है, साथ ही साथ उसको ये डिस्काउंट भी मिल गया। वो मैं डिस्काउंट बता रहा हूँ, ये इनवाइस डिस्काउंट कैसे मिला। ठीक है, वापस चलता हूं। अब एक और चीज देखिए, ये डिस्काउंट मैनेजमेंट मैंने डाल रखा है, 20% डिस्काउंट फ्लैट। ठीक है, 1000 रुपए की परचेस पे और 2000 रुपए परचेस पे 20%, नहीं तो 10% 1000 रुपए के ऊपर की परचेस पे। ये देखिए कैसे, 1000 रुपए से 3000 रुपए, इसको मैं 2000 रुपए कर देता हूं और इसको मैं 2001 से 5000 रुपए करता हूं। ये लीजिए, उसको डिस्काउंट मिल रहा है नहीं, आपको अभी दिख जाएगा। ये देखिए 125 रुपए 80 पैसे डिस्काउंट मिल रहा है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया उसने 10%। अब उसने ये अमाउंट कैसे दिया, कैश दिया, कार्ड से दिया, फोन पे से दिया, कैसे दिया। ठीक है, सपोज कीजिए उसने 170 रुपए कैश दे दिया, 250 रुपए फोन पे से दे दिया, 300 रुपए गूगल पे से दे दिया। ये देख रहे हैं आप, मल्टी मोड में आप अमाउंट को दे सकते हैं, चाहे वो कैश हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, कैसे भी आप कर सकते हैं। एक और चीज हमने बना रखी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये हमने इसमें दो पेमेंट गेटवे लगा रखे हैं, ये हमारी यूएसपी पेमेंट गेटवे। ये हमने पेटीएम भी लगा रखा है और रेजर पे भी लगा रखा है। अगर आप मान लीजिए रेजर पे क्लिक किया, आप स्टैंडर्ड लिंक सेंड कर दीजिए। ओके, ये मैं देखिए चेंज करके सेंड करके दिखा रहा हूं आपको, सेंड रिक्वेस्ट, ये चली गई। हम अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया रेजर पे, ये देख रहे होंगे आप। वेस्टर्न हैज रिक्वेस्टेड पेमेंट ऑफ रुपीज इतना इतना। आपने इस लिंक पे क्लिक कर दिया, यानी कस्टमर अपनी लिंक पे क्लिक करेगा, उसके बाद ये मैसेज पहुंचेगा। अब यहां से वो किसी भी मोड में पेमेंट कर सकता है, यूपीआई, कार्ड, रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, कैसे भी। ये देखिए प्रोसीड टू पे, ये देखिए, और वो अपनी आगे प्रोसेस करेगा, पूरा अपना नंबर डालेगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ये देखिए, अब यहां पर उसके पास ऑप्शन आ रहा है, गूगल पे, यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जैसे उसको पे करना हो वो वैसे पे कर सकता है। ये गेटवे, हम आपको हेल्प करते हैं गेटवे लेने में, आपको रजिस्ट्रेशन कराने में। ठीक है, और ये ऑनलाइन पेमेंट इमीडिएटली कस्टमर कर सकता है। अब मान लीजिए कस्टमर ने नहीं किया कोई पेमेंट, ठीक है, कैंसिल कर दिया,
ट्रांजैक्शन, और ये सब उसकी जो उसने कैश कर दिया। अगर वो कर देता तो यहां ऑटोमेटिकली आ जाता और यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर आ जाता उसका। अभी मैंने कैश ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये देखिए बिल कैसे निकल रहा है, और बिल को आप कैसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 3 इंच दोनों प्रकार के हमारे पास हैं, विद जीएसटी विदाउट जीएसटी, जैसा आपको चाहिए। ये देखिए अभी मैं विद जीएसटी कर रहा हूं। ये देखिए ये बिल आ गया आपका। सेल्स रिटर्न हुआ 182 रुपए का, ये भी आपको यहां दिख रहा है। टोटल उसके 1170 रुपए हो रहा है, उसने कैश पेमेंट किया है। ये उसकी जीएसटी टेबल आ गई। अब नीचे देखें स्कैन टू पे। अगर आप इसको स्कैन करेंगे, ये देखिए मैं अपने मोबाइल से स्कैन करके आपको दिखाता हूं कि कैसे होगा। ये देखिए स्कैन एनी क्यूआर। ये देखिए मैं इसको स्कैन कर रहा हूं। ये लीजिए, ये मेरे पास 170 रुपए आ चुके हैं। अब चूंकि आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है, तो यहां ऑटोमेटिकली उसने स्कैन किया। ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। और इस तरीके से आपका पेमेंट यहां पर कस्टमर कर सकता है डायरेक्ट। तो ये यूपीआई स्कैनिंग भी हमारे सॉफ्टवेयर में है। ये ऑटोमेटिकली ये क्यूआर बन जाता है यूपीआई का, और कस्टमर उससे पे कर सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि कितनी सारी चीजें हमारे इसमें है, और भी बहुत सारे जो इस वीडियो में मैं कंपाइल नहीं कर पा रहा हूं। आप अगर डायरेक्ट डेमो लेंगे तो मैं हो सकता है आपको ये सारी चीजें और बता पाऊंगा। जब सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो आपको हर एक चीज का वीडियो मिलता है, हर एक एंगल से हम आपको समझाते हैं, हम आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं सॉफ्टवेयर की। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर सेल में आपके पास कितने सारे ऑप्शन है। अब एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि आप व्हाट्सएप कैसे करेंगे बिल को। ये देखिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपने प्रिंट किया, ये लीजिए व्हाट्सएप, और डायरेक्ट मैंने ये सेंड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए लॉयल्टी कार्ड भी जा रहा है, दोनों चीज जा रही है। ये दोनों चीजें मैं आपको अपने मोबाइल पर दिखाता हूँ। ये देखिए विद इन 4 सेकेंड आपका ये व्हाट्सएप चला जाता है। नॉर्मल आप बोलेंगे सब दूसरे सॉफ्टवेयर में व्हाट्सएप जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन उन सॉफ्टवेयर में क्रोम खुलता है, गूगल क्रोम खोलेगा, कम से कम 15 से 20 सेकंड या उससे भी ज्यादा ले सकता है। हमारे सॉफ्टवेयर में ना गूगल क्रोम खोलेगा ना कुछ, क्योंकि ये एपीआई के थ्रू जाता है। ठीक है, तो आइए आपको दिखाता हूं ये कैसे आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल पर। वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये हमारे पास अभी मैसेज आया। ठीक है, और यहां पर सबसे ऊपर आप देखें तो ये पीडीएफ आया मेरे पास। मैंने क्लिक किया, क्लिक किया। ये देखिए ये बिल मुझे दिख रहा है। तो कस्टमर के पास पीडीएफ बिल तुरंत पहुंच गया। साथ ही साथ बिल के साथ ये देखिए ये मैसेज भी जाता है, देख पा रहे हैं। थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, प्लीज फाइंड योर बिलिंग डिटेल्स बिलो। ये सारी चीजें कस्टमर के पास पहुंच रही है। अब एक और नीचे देखें लॉयल्टी कार्ड, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि कंसर्न होती है लोगों की लॉयल्टी पॉइंट्स हैं या नहीं। हमारे में लॉयल्टी पॉइंट के साथ साथ वर्चुअल कार्ड भी, डिजिटल कार्ड भी कस्टमर के पास जाता है। वो ये देखिए कैसे। ये देखिए अभी कस्टमर के पास 160 लॉयल्टी पॉइंट्स है, उसको दिख रहा। अब यहां जो क्यूआर आप देख रहे हैं, इसकी जगह आप बारकोड भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिजाइन भी आप खुद कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से लॉयल्टी पॉइंट्स आते हैं, और कस्टमर जो है उन पॉइंट्स को रिडीम कर सकता है। अब कैसे रिडीम करेगा कस्टमर, आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सेव किया, ये देखिए 148 पॉइंट है कस्टमर के पास अभी इस वक्त, और उसने 148 पॉइंट रिडीम कर दिया। अप्लाई लॉयल्टी, ये लीजिए, कस्टमर ने कैश दिया, एक्सेप्ट किया।
मैं व्हाट्सएप करता हूं। अब कस्टमर के पास देखिए कार्ड में कितने पॉइंट्स जाने वाले हैं, वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक लॉयल्टी कार्ड आ गया वापस। मैं वापस इस पे क्लिक कर रहा हूं। ये देखिए, उसके पास केवल 12 पॉइंट बचे। 12 क्यों बचे? क्योंकि इस बिल के पॉइंट जुड़ गए, जो अभी लास्ट बिल है जिसमें उसने 148 पॉइंट रिडीम किए। अब उस बिल के पॉइंट भी जुड़ गया, उसके पास 12 पॉइंट बचे हैं। जब अगली बार आएगा तो इन 12 पॉइंट को रिडीम कर सकता है। लेकिन यहां पर आप रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि वो कितने पॉइंट पर रिडीम कर सकता है। ये देखिए, अभी मैंने 1 पॉइंट पर कर रखा है। आप ये भी कर सकते हैं कि जब तक उसके 50 पॉइंट ना हो जाए तब तक वह रिडीम ना कर पाए। ये ऑप्शन भी हमारे पास बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यहां आपने लगा रखा है कि 100 पर 1 पॉइंट है। ठीक है, अब एक और चीज, नई चीज है। ये तो हो गया बिल वाइज, बिल पर। अगर आप आइटम पे चाहते हैं तो आइटम पर भी आप लॉयल अलग अलग आइटम पर लॉयल्टी पॉइंट आप लगा सकते हैं, अलग अलग पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं, मान लीजिए आपने कहा कोई घी है, तेल है, उस पर हम कोई लॉयल्टी पॉइंट नहीं देना चाहते। ठीक है, तो हमने सारे ऑप्शन कर रखे हैं कि आइटम कैटेगरी वाइज भी लॉयल्टी पॉइंट आप लगा दें, और किस पे लॉयल्टी देना है किस पे नहीं देना है ये भी आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में तो नहीं, आगे हमारा दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा हमारा यूएसपी है कि आपको नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर में ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती, कि आप चाहे तो इनवाइस वाइज भी लगा दें लॉयल्टी पॉइंट, और चाहे तो आइटम वाइज भी लॉयल्टी पॉइंट लगा दें। ठीक है, और ये भी बहुत बड़ा यूएसपी हमारे सॉफ्टवेयर का। तो आपने देखा कि कितने आसानी से आपने ये सारी चीजें की। अब 2 पॉइंट और बचते हैं, वो है कूपन और ऑटो कूपन। वो ये कि जो आपके कस्टमर चले गए हैं, जो आ नहीं रहे हैं, उनको आप कैसे बुलाएंगे? तो आप ये देखें कि ये तो स्कीम भेज दें, या फिर आप ये कूपन भेज सकते हैं। ये देखिए, आपने एक कूपन बनाया, फ्लैट 20% ऑफर, या आपने कहा फ्लैट, या आपने कहा कूपन 500, आपने कहा 500 रुपये हम फ्री देंगे अगर आप आते हैं हमारे पास 31 तारीख तक। तो मिनिमम बिलिंग अमाउंट होना चाहिए कम से कम 2500 रुपये। आपको 500 रुपये पूरे मिलेंगे। हम यहाँ पर कैपिंग नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर फिक्स्ड 500 रुपये दे रहे हैं। तो अगर हम परसेंट देते कि भाई 15%, तो हम यहाँ लगाते कि भाई 150 रुपये से ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं उसको? 500 रुपये ऑफर कर रहे हैं 2500 रुपये की खरीद पर, सीधा। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स अलाउड, कितने यूजर्स अलाउड है, ये कूपन कितने लोगों को भेजना है, या कितने लोगों को ही ये कूपन अलाउ होगा, तो वो आप यहां मैनेज कर सकते हैं। अभी मैं 0 कर रहा हूं अनलिमिटेड लोगों को। अब यहां पर आप देखें कि वो कितनी बार कस्टमर इस कूपन को यूज कर सकता है। मैंने कहा एक ही बार। अब इसके बाद यहां देखिए लास्ट, कि यहां पर आप अपना बजट मेंशन कर सकते हैं कि भाई मेरा बजट 5,000 रुपये या 10,000 रुपये खर्च करने का है। ठीक है, उन लोगों पर। तो जिस दिन ये 10,000 हो जाएंगे, 500 500 रुपये कट के, ठीक है, तो यानी तकरीबन 20 लोगों को। ठीक है, तो जैसे 20 लोग कंप्लीट होंगे, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आप मैनेज कर सकते हैं। आप अगर 0 कर दिया यानी अनलिमिटेड, कोई थ्रेशोल्ड नहीं। आपने कहा सेव। अब ये कूपन 5 आप अपने सारे कस्टमर, कौन से कस्टमर्स को भेजेंगे आप? ये देखिए, इन कस्टमर को, केवल इन कस्टमर को। तो ये सेंड व्हाट्सएप, और यहां पर आप देखिए केवल वो कस्टमर आ रहे हैं जिनका यहां पर नंबर और लेजर है। ठीक है,
ये आप बनाकर यहां पर व्हाट्सएप बनाकर उनको भेज सकते हैं। अब सपोज कीजिए कोई कस्टमर आया, ठीक है, मान लो दिलीप जैन ही आए, इनको आपने भेजा हुआ है। या हम देख लेते हैं कौन सा कस्टमर नहीं आ रहा था, मान लो आरती, ठीक है, ये लीजिए, आरती जी आई, उनने सामान खरीदा, 10 क्वांटिटी। कुछ और आइटम ले लेते हैं, मैमी पोको पैंट्स ले लेते हैं, ये भी उन्होंने 2 खरीदे, ठीक है, 10 करते थे, अभी भी 1060 हो रहा है। और सपोज करो उन्हें ट्रिक लगाई, उन्होंने कहा चलो देखते हैं कूपन मुझे मिल रहा है, कूपन 500, क्या बोल रहा है, मिनिमम बिलिंग अमाउंट टू यूज दिस कूपन इज 2500। यानी बता देगा सॉफ्टवेयर उनको कि भाई 2500 रुपए नहीं हुए हैं आपसे, ये कूपन अलाउ नहीं है। चलिए ठीक है, हम इस कूपन को अलाउ कर लेते हैं और कोई आइटम खरीद लेते हैं। हाँ लो, यही आइटम खरीद लिया, ये भी मैंने 10 खरीद लिए, 20 खरीद लिए, ये भी 20, ये भी 20, 2474, ये अभी 2193 ही हुए क्योंकि सब टोटल पे लगेगा। चलिए कुछ और आइटम ले लेते हैं, ये भी 5 ले लिया मैंने, अब हो गए, अभी भी नहीं हुए, 2418 हो रहे हैं। अब ठीक है, चलिए ले लेते हैं कूपन, 500 वैलिडेट, द मैक्सिमम अलाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड टू फॉर दिस कूपन इज एक्सीडेड। क्यों? क्योंकि हम इस कूपन को पहले यूज कर लिया। चलिए देखते हैं, आरती की जगह किसी और को ले लेते हैं, आयुष को ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये वैलिडेट हो गया। हमने कहाँ गलती कर रहे थे, ये देखिए मैं बताता हूं, यहां पर हमने बजट एलोकेट नहीं किया था, ये देखिए, ये बजट हमने एलोकेट नहीं किया था, इसलिए वो बोल रहा था कि भाई आपका अमाउंट एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ बजट अलाउ कर दिया और वहां पर इस पर्सन को कूपन 500, ये देखिए 150 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल गया। जस्ट हमने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 150 रुपए डाल रखी है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए वो 500 की बजाय 150 रुपए ले रहा था। तो चलिए मैंने यहाँ 0 कर दिया, क्योंकि हमें तो 500 ही देना है। देखते हैं क्या कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि बार बार मैंने 4 गलतियां की, सॉफ्टवेयर ने हमें बार बार बताया कि आप ये गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखें, वैलिडेट किया, 500 रुपए उसको डिस्काउंट मिल गया, मैंने कहा अप्लाई कूपन, ये लीजिए, ये फ्री प्रोडक्ट, तो 1028 रुपये 67 पैसे का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने डिस्काउंट भी ऑन करके रखा है, ठीक है। अब सपोज उसने कैश दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इस तरीके से आपने देखा कि इस सॉफ्टवेयर में आपने कूपन कैसे मैनेज किया। अब एक लास्ट और बहुत बहुत अच्छा फीचर हमारे सॉफ्टवेयर में है, और वो है ऑटो कूपन।
एक तो नॉर्मल कूपन था जिसमें आप पहले कूपन बनाते हैं, कस्टमर को भेज देते हैं, कस्टमर आएगा रिडीम कर लेगा डायरेक्ट। अब ये जो ऑटो कूपन है, ये भी बहुत शानदार चीज है। ये वो चीज है कि सपोज कीजिए बहुत सारे, हर बिजनेस में एक स्लैक सीजन होता है जहां कस्टमर्स का फुटफॉल कम होता है। जैसे मैंने कहा दीपावली से, दीपावली के बाद से करीबन जनवरी फरवरी तक का, ठीक है, उस वक्त फुटफॉल थोड़ा कम होता है। अब आप चाहते हैं कि फरवरी में लोग ज्यादा आए हमारे पास, तो आपने कहा कि साहब अभी जो आप खरीद रहे हैं, हम आपको एक कूपन देते हैं फ्यूचर के लिए, और ये ऑटोमेटिक उनके पास जाएगा। ये देखिए कैसे। मैंने कहा इंजॉय 500, एक कूपन बनाया, इसका नाम रखा मैंने इंजॉय 500। इससे 500 रुपये हम दे रहे हैं कूपन, 3500 रुपये से 8000 की खरीद पे, ठीक है। ये आपने कहा चलो हाँ ठीक है, 3500 से 8000 की खरीद पे मैक्सिमम डिस्काउंट, यहाँ चूंकि डिस्काउंट की बात ही नहीं, क्योंकि हम वैल्यू में दे रहे हैं, परसेंटेज में नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा पीरियड कब तक चलेगा, 24 तक। और ये हमारा अलाउड है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 30 जुलाई तक, ठीक है। और जिस दिन हम इस बिल को बनाएंगे, किसी बिल को, तो उसके 60 डेज नहीं, उसके 30 डेज के अंदर उसको आना है। और इसको मैं उसको और 8 तक कर देता हूं, ठीक है। विद इन 30 डेज उसको आना है, और बिल बनवाएगा तो उसको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 3500 से 8000 के बीच का सामान उसको खरीदना है, तो या उसको कूपन मिलेगा। और लेकिन जब आएगा दोबारा, तो उसको 3000 रुपए का मिनिमम सामान खरीदना पड़ेगा, तभी 500 रुपए का कूपन मिलेगा। फिर से समझाता हूं, 500 रुपए का कूपन है, उसको कब अलाउ होगा, ये 3500 से 8000 की खरीद जब करिएगा, तो उसको ये कूपन मिल जाएगा। लेकिन जब दोबारा रिडीम करने के लिए आएगा, तो मिनिमम 3000 रुपए की बिलिंग होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी शर्त कि उसको अगले 30 दिन में आना है, जिस दिन से बिल डेट है उसकी, उसके विद इन 30 डेज। मैंने कहा ओके, सेव कर देते हैं। अब ये किसको अलाउ होगा किसको नहीं, तो ये भी देखिए। कूपन कस्टमर अभी सबके लिए अलाउ है, कोई भी कस्टमर आए सबके लिए अलाउ है हमारा, ये देखिए सब ऑन करके रखा है मैंने, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेल पे जाता हूं, किसी कस्टमर को ले लेता हूं, मान लो दीपक वर्मा। अब यहां पर आप देखें, 25, 25, और कोई एक और आइटम मैं ले लेता हूं, 100। ये लीजिए, 7075 रुपए का ये, जो मैंने कहा सेव करता हूँ, नॉट एप्लीकेबल, फ्री आइटम भी ले लो, चलो उसने कैश दे भी दिया, एक्सेप्ट कर रहा हूं। अब ये देखिए क्या बोल रहा है, दिस इनवॉइस इज एलिजिबल फॉर अ कूपन, डू यू वांट टू जनरेट एंड सेंड इट टू कस्टमर। अभी मैं नहीं भेज रहा हूं, क्योंकि ये इस कस्टमर के पास चले, मैं अपना नंबर इस पे डालता हूं, दिलीप जैन को भेज रहा हूं। ये लीजिए, एक नई चीज और बताता हूं, ये देखिए, दिलीप जैन लिखा, दिलीप जैन। और आपको पुराने बिल से सारे आइटम लाने हैं, तो ये देखिए, कॉपी आइटम्स फ्रॉम इनवॉइस, दिलीप जैन नहीं, मुझे लास्ट दीपक वर्मा था, उसके आइटम लेने हैं। ये लीजिए आ गए 7400 642, ये सारे आइटम ये देखिए ऑटोमेटिक आ गए उस वाले बिल के, जो दूसरे व्यक्ति का था। आप इनका भी खुद का बिल भी यहाँ पे वापस ला सकते थे। ये किया, नॉट एप्लीकेबल, मैंने कहा यस, कैश दे दिया उनने।
कुछ एरर आई। ये देखिए, ये मैंने फिर से एक बिल बना लिया। फ्री आइटम, कैश लिया, एक्सेप्ट। ये देखिए क्या आ रहा है, दिस इनवॉइस इज एलिजिबल फॉर अ कूपन, डू यू वांट टू जनरेट एंड सेंड इट टू कस्टमर। मैंने कहा यस। अभी मैं आपको अपना मोबाइल दिखाता हूं कैसे मुझे मिला। ये देखिए, ये देखिए, ये कूपन आया मेरे पास लास्ट। ये देखिए, ये कूपन आ गया, गेट फ्लैट ₹500 ऑफ बाय शोइंग बिलो कूपन कोड। चलिए, दिलीप जैन वापस आए। और उन्होंने फिर कुछ खरीदा। ये उन्होंने 100 पीस खरीद लिए। ठीक है, और सपोज कीजिए ये ₹3000 से कम है। देखते हैं क्या ये कूपन लगेगा। ये देखिए, कूपन कोड क्या था, B6HQBA03। ये देखिए क्या बोल रहा है, मिनिमम बिलिंग अमाउंट ₹3000 होना चाहिए। देखा आपको, ये पुराने उसमें भी था। चलिए मैं इसको 100 कर देता हूँ। B6HQ, और ये आप स्कैन भी कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा है यहां पर ये बारकोड भी, तो डायरेक्ट उसके मोबाइल से आप स्कैन भी कर सकते हैं बारकोड को। ऑटोमेटिकली वह जो कोड है वो उसके स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं देखता हूं, B6HQBA03। ये लीजिए, ₹500 का उसको डिस्काउंट लग गया। आपने कहा भाई अप्लाई कूपन, फ्री आइटम भी मिल गया, ₹1150 ये उसको डिस्काउंट भी मिल गया, कैश हो गया, और ये आपने एक्सेप्ट भी कर दिया। ये देखिए फिर क्या बोल रहा है, ये फिर से एलिजिबल हो गया कूपन के लिए। क्यों? क्योंकि ₹4204 का था, ₹3500 से ज्यादा ही खरीद में फिर दूसरा कूपन मिलता है उसको। आपने कहा फिर से भेज दो। ये देखिए, ये आ गया कूपन एक और। ये देखिए, फिर से ₹500 का एक नया कूपन मिल गया, PLMJHPTJ। ये उसका नया कोड आ गया। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से आप हमारे सॉफ्टवेयर में डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स आप लगा सकते हैं, डिफरेंट लॉयल्टी पॉइंट्स आप लगा सकते हैं। मतलब इतना सारा आपको फैसिलिटी हम दे रहे हैं। देखिए, दो तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं कि भाई आपने कहा ठीक है हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे इतने सारे फैसिलिटीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, जमाना बदल रहा है, जमाने के हिसाब से आपको अपने आप को भी हर हाल में बदलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो आपको बदलना ही होगा अगर आपको अपने बिजनेस को जमाने के हिसाब से स्ट्रीमलाइन करना है तो हमारे सॉफ्टवेयर में इस नए जमाने के हिसाब से, इस नए ट्रेंड्स के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं और कंटिन्यूअसली हम इसको अपडेट कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे आप हमारे सॉफ्टवेयर में सेल्स कर सकते हैं, और सेल्स कैसे होती है सॉफ्टवेयर में आप देख ही पा रहे होंगे। तो अब हम आगे चलेंगे कि हम आपको सेल्स रिटर्न बता ही चुके हैं, सेल्स ऑर्डर, सेल्स कोटेशन, परचेज रिटर्न और परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं।